नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह कहा है कि कांग्रेस की बर्बादी के लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद ने यह भी कहा कि जब तक कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, तब तक पार्टी को कोई भी नहीं बचा सकता है और कांग्रेस से राहुल गांधी को कोई भी नहीं हटा सकता है। यह भी साफ तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से कहा गया है। इसी के साथ उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडी की लोकसभा चुनाव में हार होगी। यह भी लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाला और लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए, जिसके बाद अब एक बार फिर से राहुल गांधी को लेकर के बहुत बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी की बर्बादी के लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं। और इतना ही नहीं, आयकर विभाग का जो नोटिस कांग्रेस पार्टी को पहुंचा है, उसको लेकर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी नेताओं के साथ साथ राहुल गांधी पर किस तरीके से यह बड़ा हमला बोला है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। जब माल आता है तो कई तरह की समस्या भी साथ लाता है। तो ये तो कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि इतना सारा सैकड़ों करोड़ रुपए का जो उन्हें नोटिस मिला है, तो आखिर क्यों मिला है? तो इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी के नेता देंगे। 1800 करोड़ हो या 18,000 करोड़ हो, इसका जवाब तो जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जी को देना चाहिए। सच बात यह है कि चोर कभी भी नहीं कहता कि वो चोर है, डाकू कभी नहीं कहता वो डाकू है, लुटेरा कभी नहीं कहता वो लुटेरा है। लेकिन सच बात यह है कि देश का पैसा लूटा तो गया है। अब जब देश का पैसा लूटा गया है, उस पर जांच चल रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जो नेता ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की जांचों की जद में हैं, वो अगर सच्चे देशभक्त हैं तो उन्हें जांच का सामना करना चाहिए, न्यायपालिका पे भरोसा करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भारत की न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है। भारत की न्यायपालिका पर किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं है। तो जब सरकार का दबाव नहीं, अब न्यायपालिका अगर हमारे हक में फैसला कर दे तो न्यायपालिका ठीक है, अगर हमें नोटिस दे दे तो न्यायपालिका गलत है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। अपने रास्ते से भटक गई है, वंदे मातरम का रास्ता छोड़ के भारत के टुकड़े करने वाले रास्ते पर आ गई है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का रास्ता छोड़कर सनातन को मिटाने के रास्ते पे आ गई है। तो जो पार्टी सनातन को मिटाने के रास्ते पे आ गई, जो पार्टी वंदे मातरम और भारत माता की जय का रास्ता छोड़कर भारत के टुकड़े करने वाले रास्ते पे आ गई हो, उस पार्टी को भगवान भी कैसे बचाएगा? और जब तक राहुल गांधी हैं, कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। तो एक तरफ चुनावी बिगुल बच चुका है और उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया, तो वहीं जिस तरीके से रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर जो इंडिया अलायंस एकजुट हुआ है, उस पर दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि महात्मा गांधी की आत्मा भी आज बहुत रो रही होगी, क्योंकि उनके सिद्धांतों के खिलाफ सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। तो की तारीफ करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मोदी एक सच्चे देशभक्त हैं और उनके भीतर भगवान कृष्ण का ज्ञान योग है, भक्ति योग और कर्म योग
तीनों उनके भीतर झलकता है। ये साफ तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की तारीफ की और विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने से वो हटने वाले नहीं हैं। भारत की जनता ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। इस बात की झटपटाहट सभी विपक्षी पार्टियों में दिख रही है। किस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने की है, सुनिए। महात्मा गांधी की आत्मा बड़ी दुखी होगी, गांधी की आत्मा रो रही होगी जब गांधी मैदान में सारे गांधी विरोधी इकट्ठे हो गए। महात्मा गांधी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो उनका विचार था, सत्य, अहिंसा, सद्भावना, प्रेम, करुणा, राष्ट्रभक्ति, इन सारे के सारे सिद्धांतों के खिलाफ सिर्फ स्वार्थ का गठबंधन बना लेने से और पूरा के पूरे विपक्ष का एजेंडा, अगर आप पूछो तो कोई नहीं है, पूरे विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है मोदी हटाओ। मोदी क्यों हटाओ, इसका जवाब इनके पास नहीं है। बस मोदी हटाना चाहते हैं। मोदी इसलिए हटाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक सच्चे देशभक्त हैं, मां भारती के सच्चे सपूत हैं और नरेंद्र मोदी के भीतर भगवान कृष्ण का ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों परिलक्षित होते हैं। तो एक ऐसा नेता, देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो रात दिन अपने को खपा रहा है इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत की खोई हुई अस्मिता को लौटाने के लिए, बस नरेंद्र मोदी हटाओ। नरेंद्र मोदी हटाने के और नरेंद्र मोदी को गाली देने से नरेंद्र मोदी नहीं हटने वाले। मुझे लगता है भारत की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उसकी जो छटपटाहट है वो रामलीला मैदान में स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उनके फैसलों की तारीफ की है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 270 को खत्म करना हो, फिर चाहे वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं पहुंचा, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे। इसके अलावा कालकी धाम का जो आयोजन किया गया, वहां पर प्रधानमंत्री को दरअसल इनवाइट किया गया। प्रधानमंत्री दरअसल उस आयोजन में पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार विपक्ष को आईना दिखाते नजर आए और वहीं प्रधानमंत्री की उन्होंने जमकर तारीफ की है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और साथ ही तमाम अन्य पार्टियों पर विपक्ष पर जिस तरीके से जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जाहिर तौर पर एक्शन इन पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की बौखलाहट इनकी दिख रही है, ये साफ तौर पर ये कहते हैं कि ये जो पूरा विपक्ष है प्रधानमंत्री को हराने के लिए इकट्ठा हुआ है। लेकिन क्यों हराना चाहते हैं ये विपक्ष को नहीं पता है। लेकिन भारत की जनता ने मन बना लिया है कि वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि मैं भले ही जो रैलियां लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसमें शामिल हूं या ना हूं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं, ये साफ तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है। लेकिन इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा के बेहद करीबी लोगों में से एक माने जाते रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। लेकिन राहुल गांधी पर के बहुत बड़ा हमला उन्होंने बोला है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की बर्बादी का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं। लेकिन राहुल गांधी को कोई कांग्रेस से हटा नहीं सकता है, ये भी सच्चाई है। लेकिन मैं पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ हूं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।